कहते हैं जीत का जश्न होता है और हार पर मंथन। याद करिए 8 अक्टूबर का दिन, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए प्रदेश की सत्ता पर तीसरी बार काबिज हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो आस लगाए बैठी थी कि इस बार तो सत्ता मिलकर ही रहेगी, लेकिन प्रदेश की जनता जनार्दन ने बीजेपी को जहां दे दी 5 साल की खुशी, तो वहीं कांग्रेस को दे दिया पंचवर्षीय गम। जिसके बाद बीजेपी तो नायब सैनी के नेतृत्व में जनहित के कामों में लग गई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में शुरू हुआ हार पर मंथन का दौर और बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। हालांकि हार के बाद प्रदेश के ज्यादातर नेताओं ने प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की कार्यशैली और टिकट बंटवारे में कोताही को हार का कारण बताया। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की दिल्ली में हुई बैठक में कमेटी के अध्यक्ष करण दलाल ने कहा, चुनाव में गड़बड़ी हुई। साथ ही चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। जिस दिन वोट पड़ा है 5 बजे तक पोल परसेंटेज बहुत कम था। रात को 7 बजे वो अपने आप बढ़ जाता है, रात को 11 बजे और बढ़ जाता है पोल परसेंटेज, और अगले दिन भी जब वोटिंग भी नहीं है तो भी पोल परसेंटेज बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो अब देश के लोगों को सोचना होगा कि अगर इस तरीके से चुनाव आयोग ये लोगों की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करके लोगों की सरकार ना बना करके तंत्र और ईवीएम की अगर सरकारें बनती रहेंगी तो आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहीं बैठक के बाद दीपक बावरिया भी सामने आए और कहा कि 10 से 15 सीटों पर हमारा टिकट वितरण संभव है कि गलत हुआ। मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं और मैंने अपना इस्तीफा भी आला कमान को भेज दिया था। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज की बैठक थी वो जो चुनाव में धांधली हुई, कहा जाता है कि ईवीएम को हटा के रिप्लेस कर दिया गया है या उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, वो जो कुछ भी हुआ रिप्लेस कर दिए गए। मैनिपुलेशंस हुआ बड़े पैमाने पे 14 सीटों या 18 सीटों पे। उसके जो अफेक्टेड जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी पिटिशंस दर्ज की हैं। उन लोगों की एक मीटिंग थी, क्या प्रोग्रेस हुआ है आने वाले दिनों में, वो क्या करना चाहते हैं, वो सबकी चर्चा हो रही थी। उदय भान ने मेरे पर कोई आरोप नहीं लगाया था, उन्होंने मुझको कोट किया था कि जो है मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। मैं कहूँगा यस, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई जो है यहाँ धांधली होने वाली है और ये सीटों पे होने वाली हैं, और किसी ने मुझको उसका एक SMS भेजा था। मेरा नंबर तो यहाँ गुजरात में हर जगह पे कई लोगों के पास होता है, तो कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो इमीडिएटली आई डाइवर्टेड टू PCC प्रेसिडेंट कि वो उसके पर आवश्यक जो कदम उठाने वो उठा। बहरहाल कांग्रेस हरियाणा में लगातार आपसी कलह और गुटबाजी से जूझ रही है, जिसका परिणाम चुनाव में हार के रूप में सामने आया। फिलहाल कांग्रेस को अब 5 साल मंथन ही करना है। देखना होगा कि कांग्रेस के इस मंथन से क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।